सर, आपके हाथ में तो चोट लगी है और खून भी निकल रहा है। ये तो मामूली सी चोट है। आज मुझे मासा के करीब रहने का मौका मिला, मेरे लिए काफी है। तुम प्लीज मासा का ख्याल रखना और उन्हें नींबू पानी जरूर पिला देना। जी। अब क्यों आई हो तुम यहाँ? अपने टूबी ससुराल नहीं जाना? तुम्हारे सासू मॉम, वुड बी पति परमेश्वर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अरे यहाँ पे टाइम क्यों बर्बाद करिए? जाओ 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 अपने ससुराल। इनफ करिश्मा, कि तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हें बाहर निकालने के लिए कर रही हूँ, पर तुम होगी तुम इतनी कोशिश करोगी तो कहीं ये मुझे अभी के अभी रिहा ना कर दे। तुम्हें क्या लगा? जस्ट बिकॉज मैं जेल के अंदर हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम बाहर क्या कर रही हो? नई नवीली दुल्हन की तरह सज धज के देवांश सिंह चौहान के साथ फोटोशूट कर रही थी ना? अच्छा अच्छा बताओ ना कैसा लगा तुम्हें देवांश सिंह चौहान के साथ घर घर खेल के? मजा आया ना? हाँ? अरे अरे क्या हुआ? शौक में हो? ये सोच रही हो ना कि सारी खबर मेरे पास कैसे पहुंची? शायद तुम भूल गई हो कि करिश्मा किस चिड़िया का नाम है। बस करो करिश्मा। अच्छा अच्छा एक आखिरी सवाल ना, सच सच बताना, कहीं तुम्हें देवांश सिंह चौहान से प्यार व्यार तो नहीं हो गया ना? कहीं तुम सच में चौहान हाउस की बहू बनने के सपने तो नहीं देखने लगी? तभी तो मुझे जेल से निकालने की और यहाँ तक कि उससे मिलने आने का भी टाइम नहीं है तुम्हारे पास, है ना? बोलो बोलो। हाँ? अरे डरो मत मेघा, डरो मत। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारे पर काटने के लिए ना वो नौकरानी ही काफी है। जब तक वसुधा नाम का वो कवच उस घर में है ना, तुम्हारा कोई भी प्लान पूरा नहीं होने वाला। तुम भले ही पूरी दुनिया को अपनी उंगली पर घुमा लो, पर वसुधा को कंट्रोल नहीं कर पाओगी। करिश्मा, तुम्हें जो सोचना है तुम सोच लो। अरे 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 तुम तो बुरा मान गई। मैं तो बस तुमसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे प्लीज जल्दी यहाँ से निकाल दो। फिर तुम देखना कैसे हम दोनों बहनें ना उस नौकरानी पर हावी पड़ेंगे। हाँ आई नो करिश्मा कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, पर तुम प्लीज सब्र रखो। हमें जो करना होगा केयरफुली करना होगा, क्योंकि अगर किसी को भी हमारे रिश्ते की भनक लग गई तो वो तुम्हें कभी भी इस कैद से बाहर नहीं निकलने देंगे। ट्रस्ट मी, मैं सब ठीक कर दूंगी। काकू, आज आपने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से मुझे कुछ देर मासा के पास रहने का मौका मिला, और आज तो भगवान भी साथ थे। अभी तो वो सो टाइम से मंदिर आ गई और इसने मामला संभाल लिया। थैंक यू। जब हुकुम का फोन हमारे पास पैसे के लिए आया तो एक पल के लिए तो मैं भी डर गया था, कहीं पकड़े गए, पता नहीं क्या होएगा। पर आपके चेहरे पर यो सुकून वाली हंसी देखकर हमारे को भी तसल्ली हो गई कि मैंने कुछ गलत ना किया है। देव सर, अपना हाथ दीजिए ना, मैं आपकी चोट पर हल्दी लगा दूं। अरे
देव, तुम मंदिर में थे? जी। क्या हमारी गाड़ी तुम चला रहे थे? जी। और वसुधा तुम, क्या तुम भी इस खेल में शामिल थी? नहीं नहीं देवी को, मेरे को मंदिर जाने से पहले कुछ भी पता ना था। जब मैं मंदिर गई और मैंने वहाँ देव सर ने ड्राइवर की वर्दी में देखा और मेरे को लगा कि देव सर वो सब अपनी मासा के लिए कर रहे हैं, तब मैंने उनका साथ दे दिया। हुकुम, हमारे को माफ कर दीजिए। हमारे को आपके साथ ऐसा छल ना करना चाहिए था। हम जानते हैं कि समय और मौसम के साथ लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन हमारा ये मानना था कि हनुमंत की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी मौसम उसे कभी नहीं बदल पाएगा। लेकिन आज तुमने हमें गलत साबित कर दिया। हमसे पूछे बिना, हमें बताए बिना तुमने हमारी गाड़ी किसी और को चलाने क्यों दी? इस गलती के लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आप हमारी गलती की सजा हमारे को दीजिए, लेकिन आप यूँ ना बोलिए कि आप हमारे को माफ ना करेंगी। तुमने गलती की है, इसलिए इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम हमारी गाड़ी कभी नहीं चलाओगे। इससे पहले यो बाप बेटी भाभी सा ने बहला फुसला कर अपनी सजा कम करवाए, मैं अपने गांव से एक बढ़िया ड्राइवर बुला लेती हूँ। लेकिन चंदा, उसमें हनुमंत की क्या गलती है? देव उसे अगर कुछ करने को बोलेगा तो वो मना कैसे कर पाएगा? नहीं बड़े हुकुम, गलती तो हमारी ही थी। मैं यो सजा सह लूंगा, लेकिन हुकुम की माफी के बगैर जी ना पाऊंगा। साहब, काकू ने जो किया मेरे लिए किया। मैं आपसे माफी मांगता हूं मासा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। पता नहीं बिजनेस और नफा नुकसान के आंकड़ों में इतना फंस गया कि मैं भूल ही गया कि आप अगर कोई फैसला लेंगी तो उसके पीछे आपकी सोच, आपका अपना कोई कारण होगा। उसने समझाया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये धन दौलत शोहरत ये सब लहरों की तरह है, पास तो आएंगी पर वापस समंदर में लौट जाएंगी। और ये प्रोजेक्ट्स और ब्रांड एम्बेसडर आते जाते रहेंगे, लेकिन सबसे ऊपर है हमारा रिश्ता। मैं भूल गया था कि वक्त पर रिश्ते नहीं, रिश्तों पर वक्त कुर्बान किया जाता है। अम्मा साहब, आप में मेरी सांसें बसती हैं। आपसे अलग मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज और अभी से ही मैं आपके किसी भी फैसले पर सवाल नहीं उठाऊंगा, कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस आपको फिर से मासा पुकारने का हक चाहिए। मुझे बस आप चाहिए, बस आप। मेघा, साहब,
आप मेरी और मेघा की सगाई बहुत धूमधाम से करना चाहती हैं ना? अगर मेरी सगाई से आपकी खोई हुई हंसी लौट आएगी तो मैं मेघा से सगाई करने के लिए तैयार हूं। और आप जिस तारीख पर कहेंगी, जो मुहूर्त पे करेंगी, उसी पर। हमारी वजह से तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है देव। नहीं माँ साहब, जल्दबाजी कैसी? मेघा आपकी पसंद है और आज नहीं तो कल मेघा से सगाई और शादी दोनों होनी ही है, तो अभी क्यों नहीं? दादा इतनी हड़बड़ी में कोई फैसला तो नहीं लेते, फिर आज क्या हुआ? और दादा के इस फैसले से वसु का चेहरा क्यों उतर गया है? देव, हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत ही खुश हैं। शुभ काम में देर कैसी, हम तुम्हारी और मेघा की सगाई बड़ी धूमधाम से परसों ही करवाएंगे। आपने बुलाया मैम? आओ बैठो। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हम तुम्हारी सगाई परसों ही करवा रहे हैं, इस बात से तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं मैम। लेकिन एक बार हम तुम्हारी मौसी जी से भी बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। चंद्रिका जी, कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसी है लता जी? बस आपका फोन आने से तबीयत खुश हो गई। अगर आपकी सहमति हो तो हम देव और मेघा की सगाई परसों ही करने की सोच रहे हैं। हाँ, थोड़ी जल्दी है, लेकिन हमारा मानना है कि शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। चंद्रिका जी, आपके मन में बात आई तो मतलब हमारी तरफ से भी बात पक्की है। अब जब कहे जैसा कहे सगाई कर लेंगे। वैसे भी मेघा आजकल अपने घर में कम और आपके यहाँ ज्यादा रहती है और अभी तो बहू बनी भी नहीं है। लता जी, उसका भी तो अपना ही घर है और तैयारियों की आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सारी जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा, अब हम रखते हैं, जल्दी बात होगी। जी, मैं इंतजार करूंगी। मेघा, यहाँ आओ। लता जी भी परसों की सगाई से बहुत ही खुश है। हम अभी आए। लता खुश तो होगी क्योंकि उसकी मालकिन जो खुश है, आखिर वो है तो मेरे हाथ की कठपुतली। बहुत बहुत बधाई हो मेघा। थैंक यू सर। मेघा, ये तुम्हारे लिए है। जानती हो, जब हम ब्याह करके इस परिवार में आए थे तब हमारी सासू माँ ने इसे हमें मुंह दिखाई में दिया था और उनकी सासू माँ ने उन्हें। ये पुश्तैनी कंगन है और इसे हमने अपने बड़े बेटे की बहू के लिए संभाल के रखे थे। आज से हमारे परिवार की धरोहर तुम्हारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच मैम, पर अभी आप इसको अपने पास ही रखिए। क्या हुआ मेघा, तुम्हें पसंद नहीं आया? हाँ, ये डिज़ाइन थोड़े पुराने हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम यही सोना पिघलवाकर तुम्हारी पसंद का कोई नया डिज़ाइन बनवा लेंगे। बिल्कुल नहीं मैम, बेटा मैं तो लकी हूँ कि मुझे इतनी पीढ़ियों का आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। इन जेवरों की तो कोई कीमत हो ही नहीं सकती और आपने मुझे ये सौंपकर अपनी होने वाली बहू का मान और बढ़ा दिया।
थैंक यू सो मच। खुश रहो बेटा। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे और मासा के बीच सब ठीक हो गया है। तो परसों मेरी मेघा से सगाई भी है। जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। मेघा से सगाई करने का फैसला सही तो है ना? क्या तुमने उन आंखों को देखा है जिससे मैं प्यार करता हूं? मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो आंखें किसकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आंखें जिसकी भी हैं वो मेरे आसपास ही है, बस मैं देख नहीं पा रहा हूं उसे। तुम तुम्हारे सुख दुख के साथ ही रहे हो। हरे को पता है ना, मैं मोगरे से उदयपुर देवी हुकुम की सेवा करने का अरमान लिए आई थी। पता ही नहीं चला कभी वो घर हमारा अपना बन गया और कब देव सर से जीवन भर का नाता जुड़ गया। हम नाता तो जुड़ गया है तुमसे, पर तुम जहां भी हो वो तो इसी आसमान के नीचे। बस यही बात मन को सुकून देती है कि अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर भी मुलाकात हो गई तो वो दिन बहुत खास होगा। परसों का दिन बहुत खास है क्योंकि परसों देवी हुकुम ने इस घर की बड़ी बहू मिल जाएगी। दुख तो बहुत हो रहा है हमारे को, लेकिन फिर भी मैं अपने दुख ने छुपाकर खुशी खुशी इनकी सगाई में शामिल होंगी। सगाई होने के साथ ही मैं किसी और का हो जाऊंगा। सगाई होने के बाद भी इन आंखों से प्यार करते रहना तो गलत होगा ना। अब से इन आंखों की जगह मुझे मेघा की आंखों को देनी होगी। मेघा मासा की पसंद है, इसीलिए मेघा ही मेरे लिए सब कुछ है। यो मंगलसूत्र मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसे कभी कुछ से अलग नहीं करूंगी। भले यो सिर्फ तुम्हारा सच है, लेकिन अब मैं वसुधा सोलंकी नहीं, वसुधा देवांश सिंह चौहान हूं। देव सर और मेघा मैडम की सगाई हो रही है, लेकिन यूं एक तरफा रिश्ता मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगी। गुड मॉर्निंग देव सर। गुड मॉर्निंग वसु। वसु सुनो ना, कल सगाई के लिए मैं क्या कपड़े पहनूं समझ नहीं आ रहा है। तुम प्लीज हेल्प कर दो ना। देव सर, आपके सगाई के कपड़े पसंद करने का हक मेघा मैडम का है।
आपको ये सवाल उनसे करना चाहिए। नहीं, एक मिनट। कल मेरी सगाई हो जाएगी तो इसका मतलब मेरा किसी और से कोई नाता नहीं रहेगा। एक रिश्ते के लिए बाकी सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझे अपनी आदत क्यों डाली? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता? सुबह उठते ही तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने की आदत हो गई है। कोई महंगा इंपोर्टेड फूल लाकर दे दे, लेकिन खुशी तुम्हारे इस लाल फूल को देखकर होती है। तुम्हें नहीं पता कि तुम मुझे कितने अच्छे से जानती हो, कितनी अच्छी तरह संभालती हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं अपनी जिंदगी का एक भी दिन तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकता, और जीना तो बहुत दूर की बात है। वसु, मैंने तो मेरे मन में जो था वो कह दिया। अब मुझे तुम्हारे मन की सुननी है। बताओ वसु, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? काश हमारी किस्मत ऐसी होती कि मैं अपने मन की बातें आपसे कह पाती, और इसके लिए अब समय भी ना रहा। कल आप किसी और के हो जाएंगे और मैं चाहकर भी आप पर अपना हक न जता पाऊंगी। हेलो, मन में बातें मत करो और मुझे जवाब दो कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। देव सर, हमारे को सगाई के बहुत काम करने हैं, मैं आती हूँ। वसु, बहुत जिद हो गई तुम्हारी। जवाब दिए बिना मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। बताओ, मेरे बारे में क्या सोचती हो? समझ लो ये मेरा ऑर्डर है।